अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1.5। उसका हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं। उम्मीद है आपको उन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप जो है वो उन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। अब ये देखें, उन्होंने पूछा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फिर उन्होंने बोला है कि जो आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। जब जो इनका आंसर है अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आया तो इट मीन्स कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको ए का नाम देते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 7 और इसको हम देते हैं बी का नाम। ठीक है, 7 -4 -5 3। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। ए बी 3 4 5 7 एंड बी है 7 -4 -5 3। ये देखें, हमारे पास है कि पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। अब ये देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। सिमिलरली हमने जो हमारे पास पहली रो है 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 मल्टीप्लाई 3 जो है सिमिलरली। अब ये देखें, हमारे पास दूसरी रो है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 जो है -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, 3 7 ज़ार 21 प्लस 4 5 ज़ार -20। ठीक है, -5 3 ज़ार -15 प्लस 15। अब सिमिलरली 4 7 ज़ार 28 -28। 4 5 ज़ार -20 प्लस 7 3 ज़ार 21। ए बी। अब 21 -20 -15 एंड +15 जो है वो कट जाएगा 0। इसी तरह 28 28 0 एंड -21 +21 1। ठीक है, 21 में से हम 20 को माइनस करेंगे 1 0 0 1। तो ये किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी के। सो इट मीन्स द गिवन टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस टू ईच अदर। ठीक है, कि जो हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो जो उनका आंसर है वो आइडेंटिटी के इक्वल आया है। सो इट मीन्स के ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब हम करते हैं पार्ट 2 का। इसी तरह हम ए पहले मैट्रिसेस को हम जो है वो ए का नाम देंगे और दूसरे को -3 2 2 -1। ठीक है, ए
एंड बी। 1 2 2 3 -3 2 2 -1। अब हम ये देखेंगे कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पहली रो को दूसरे कॉलम से, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह हमने जो है हमारे पास दूसरा कॉलम है और दूसरी रो है, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। -3 प्लस 4, 2 1s are 2 -2, 2 3s are -6 प्लस 3 2s are 6, 2 2s are 4 प्लस माइनस -3। अब ये जो है 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे 1, -6 प्लस 6 0, 2 -2 0, 4 में से 3 निकालेंगे 1। सो इट मीन्स कि ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो दो मैट्रिसेस हमारे पास दिए गए हैं, ये देखें। सो दी टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस टू ईच अदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए का ये मैट्रिक्स दिया गया है और बी का ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब हमने फाइंड करना है ए बी का होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी का होल इन्वर्स। अब हम जो है ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें हमारे पास ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 4 मल्टीप्लाई बाय -4, इसमें जो है वो प्लस का साइन आया, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का साइन आया, 0 मल्टीप्लाई बाय -1। सिमिलरली अब जो हमारे पास दूसरी रो है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। सिमिलरली हमारे पास क्या है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब हमने 4 4s are -16, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 -4 माइनस प्लस 4 1s are 1 प्लस 2। सिमिलरली 4 2s are -8, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 0। अब देखें, अब हमने ये -1 एंड -2 माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस माइनस 2 1s are 2। अब ये -16 माइनस जो है 8 एंड 4 प्लस 2 6, 2 -2 कट गया, 0 आया। अब देखें, जब भी हमने किसी का इन्वर्स फाइंड करना होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो हमने एडजॉइंट ए बी और डिटर्मिनेंट हमने उसका फाइंड करना होता है। अब हमारे पास ये ए बी जो हमने मल्टीप्लाई किया है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब ये देखें, ए बी है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 48 आ गया है। अब हमने एडजॉइंट जो है इसका फाइंड किया। अब ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी वो इंटरचेंज हो जाएगी उनकी प्लेस, और जो बाकी हमारे पास अदर एंट्री हैं उनके जो हैं वो साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह अब ए बी का इन्वर्स आपको पता है, ये देखें एडजॉइंट ए बी। अब हमने एडजॉइंट ए बी लिया और यानी कि वैल्यू पुट कर दिया हमने ए बी के होल इन्वर्स की। ठीक है, डिटर्मिनेंट आया 1/48। अब जो तमाम हमारे पास
एंट्रीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको हमने 48 से डिवाइड कर देना है। 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, -6 डिवाइडेड बाई 48 एंड -16 डिवाइडेड बाई 48। अब ज़ीरो है तो ज़ीरो को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो आ गया। 8 1 ज़ार 8 एंड 8 6 ज़ार 48, -6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48 एंड 16 1 ज़ार 16 एंड 16 3 ज़ार 48। अब ये आ गया हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। ये देखिए हमारे पास बी है, एक मैट्रिक्स है। अब जब भी हमने, आपको पता है फाइंड करना है कि जो बी इन्वर्स अब हम लेंगे तो क्या, एडजॉइंट ऑफ बी एंड बी का डिटर्मिनेंट। अब हमने बी का डिटर्मिनेंट लिया, ये देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -4 एंड -1, माइनस का साइन आया, -2 एंड 1, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2। सिमिलरली ये बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 6। अब हम एडजॉइंट लेंगे, वैसे ही जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी प्लेस को इंटरचेंज किया और जो अदर एंट्रीज़ हैं उनके साइन को हमने चेंज कर दिया। अब बी इन्वर्स सेम, हम बी इन्वर्स इसमें एडजॉइंट बी की वैल्यू को पुट करेंगे और जो डिटर्मिनेंट लिया है बी का उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब ये देखें, और जो तमाम एंट्रीज़ हैं उनके साथ 6 को डिवाइड कर दिया है, -1/6, 2/6, -1/6, -4/6, -1/6 वैसे ही आ गया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, -1/6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, -2/3। ये बच्चों वाला काम है। अब ये देखें ए इनवर्स एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट जो है वो ए का। अब हमने अब देखें हमने बी इनवर्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम ए का मैट्रिक्स लेंगे, इनको ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 एंड 0, 4 2 ज़ार 8। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। अब हमने एडजॉइंट लिया है ए का, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी जो हमने प्लेस है उनको इंटरचेंज किया है और जो हमारे पास अदर एंट्री हैं उनके साइन को चेंज कर दिया। ए इनवर्स है, अब हमने ए इनवर्स में जो है दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया है और जो तमाम एंट्रीज़ हैं अंदर वाली उनके साथ डिवाइड कर दिया। 2/8, 0/8, 1/8, 4/8, 2/8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 0 को 8 से डिवाइड किया तो 0, 1/8 वैसे आ गया, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। ये हमारे पास क्या है, बी इनवर्स। ये हमारे पास क्या है, ए इनवर्स। हमने फाइंड क्या करना था, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमारे पास जो दोनों हैं उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये देखें, बी इनवर्स की मैट्रिक्स को पुट किया और ए इनवर्स के मैट्रिक्स को पुट किया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जैसे कि सेम, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से। सिमिलरली दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। -1/6, 1/4 प्लस का साइन आया और 1/3 को 1/8 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली पहली रो है, -1/6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/6 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया एंड -2/3 को 1/8 से। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, -1/6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन आएगा, -2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि -1 6 4 ज़ार 24 एंड 1/1 24, 8 3 ज़ार 24। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 + 1 और 3 2 ज़ार 6। ठीक है, सिमिलरली अब ये देखें कि -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ार 24, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ार 24 और 0 से, ये देखो जब 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 - 2 3 2 ज़ार 6। अब ये प्लस का 1/24 एंड माइनस का कट गया, 1/6। इसका हम एलसीएम लेंगे, ये देखें जैसे कि हमने एलसीएम लिया है 24। अब ये -1 एंड -2 सेम उसी तरह आ जाएगा, -3/24। अब ये देखें, -3/24 -2/6, 1/6 वैसे आ गया, 0 भी। अब ये 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24,
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये देखें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये देखें ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड 0 1/6 -1/8 एंड -1/3 ये लेफ्ट हैंड साइड था, और ये देखें राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये देखें हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का। डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। सिमिलरली जैसे हमने पार्ट 1 किया क्वेश्चन नंबर 6 का, इसी तरह हम जो है पार्ट 2 भी करेंगे। हमने डी ए ये दोनों मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका इन्वर्स फाइंड करने के लिए इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका एडजॉइंट लेंगे और वैल्यूज़ को पुट करके जो है लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो उसी तरह हमने पहले ए की वैल्यू को लेना है। ए इनवर्स है तो हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ को जो है वो पुट करने के बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा इसी तरह सेम हमने मल्टीप्लाई कर देना, और हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। उम्मीद है कि जो आज की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।